प्रेमी सज्जनों, उपस्थित महात्मा गण, भाईगण और दूर दूर से आए सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं, आप सब जानते ही हैं कि आज बैसाखी पर्व का इस कार्यक्रम का ये अंतिम दिवस है और कुछ पल में हम यहाँ से अपने घरों का रास्ता तय करेंगे और यहाँ से हम अनेक सुंदर अनुभवों को, यादों को, गुरु महाराज जी के संदेशों को हृदयंगम करके अपने साथ यहाँ से ले जाएंगे। और महत्वपूर्ण बात यही है कि जब हम इस कार्यक्रम में आए थे तो मन ही मन हमें पता था कि एक दिन कार्यक्रम का अंत तो होना ही है। ये नहीं कि हम घर गृहस्थी को छोड़कर, समाज को छोड़कर, संसार को छोड़कर निरंतर बैसाखी के प्रोग्राम को ही एक्सटेंड करते रहे कि पूरे साल हम बैसाखी मना रहे हैं। ये तो संभव नहीं। लेकिन बहुमूल्य जो चीज है, जो शिक्षा है हमारे लिए, वो ये है कि जो हमारे अनुभव हैं, जो हमारी यादें हैं, वो निरंतर हमारे साथ रहेगी। उसे कोई ताकत, कोई शक्ति आपसे छीन नहीं सकती। बाहरी संसार, बाहरी समाज उन्हें लुप्त नहीं कर सकती, अपने प्रभावों से उन्हें शून्य नहीं कर सकती। और जब भी मन हमारा निराश होगा, संसारों के संघर्षों को लड़ते लड़ते हम निर्बल हो जाएंगे, तो मन ही मन इन अनुभवों को याद करके, गुरु महाराज जी के संदेशों को याद करके हम अपनी अंतरात्मा, अपने मन को मजबूत कर सकते हैं। यही महत्वपूर्ण है इन अनुभव का, यही महत्व है इन अनुभवों का। जैसे ये कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, हम कुछ दिन पहले अपने घरों को छोड़ करके हरिद्वार जैसे पवित्र धाम पर आए, प्रेमनगर आश्रम आए, और अब हम प्रेमनगर आश्रम को छोड़ करके अपने घर की ओर जा रहे हैं। ये तो एक छोटा सफर है भौतिक जगत का जो हम सब ने लिया है, लेकिन महान पुरुष हमने ये समझाना चाहते हैं कि जीवन का भी एक सफर है जो हम हर दिन लेते हैं। 2-3 दिन के सफर के लिए हमने न जाने कितनी तैयारियां की होंगी, कपड़े रखे होंगे और सामान रखा होगा, खाने पीने का सामान रखा होगा। केवल 3 मात्र दिवसीय प्रोग्राम के लिए कितनी तैयारी करके हम आए होंगे। लेकिन महान पुरुष कहते हैं कि जो जीवन का सफर हम रोज लेते हैं, इस सफर की हम क्या तैयारी करते हैं अपने जीवन में, क्योंकि जीवन का सफर की भी एक शुरुआत है। जब मानव का जन्म होता है, उसके जीवन की शुरुआत होती है। एक सफर को वो कायम करता है, संसार में रहते हुए, अलग अलग अवस्थाओं से गुजरते हुए, अलग अलग अनुभवों को प्राप्त करते हुए। और एक समय आएगा कि जब वो संसार को छोड़ करके चले जाएगा। तो जीवन के इस सफर की एक अंतिम मुकाम भी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है कि किसी दूर दार्शनिक ने एक बड़ी सुंदर बात की। उसने कहा, द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ इज नॉट इन द एंड बट इन द जर्नी इटसेल्फ। कि जीवन का महत्व क्या है। बहुत से लोगों ने जब देखा, और हमें भी यह महसूस होना चाहिए, एक अंतरात्मा की आवाज उठनी चाहिए कि एक दिन जब हमें संसार को छोड़ करके जाना है, तो ये संसार, ये जीवन, ये मनुष्य चोला, ये मानव को प्रभु की देन में दी गई मानसिक शक्ति, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के रूप में, इन सब का महत्व क्या है, क्यों हमें ये चीजें मिली हैं। जब एक दिन हमें छोड़कर के संसार को जाना है, अपने शरीर को छोड़ करके जाना है, तो ये शरीर हमें मिला ही क्यों, सोचने की बात है। तो महत्व क्या है इस जीवन का। तो दूर दार्शनिक बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं कि जीवन का जो महत्व है वो अंत में नहीं है, कि हम ये सोचते हैं कि भाई देखो एक दिन अंत होगा
तब सब कुछ चले जाएगा। हम अंत पे ही इतना टिक जाते हैं, अपने मन को इतना विलीन कर देते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अंत के बारे में मत सोचो, कि द इंपॉर्टेंस इन द जर्नी इटसेल्फ, कि जीवन का महत्व है अनुभवों में, जो अनुभव हम निरंतर प्राप्त कर रहे हैं जीवन के, क्योंकि अनुभवों से सत्य का ज्ञान होता है। सत्य क्या है? आज हम किताबें पढ़ ले, उपनिषद पढ़ ले, वेद पढ़ ले, पुराण पढ़ ले, महापुराण पढ़ ले, अलग अलग धर्मशास्त्र हम पढ़ ले, अलग अलग साइंस की, विज्ञान की किताबों को हम पढ़ ले, लेकिन सत्य क्या है यह मानव कैसे जान सकता है? अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस फलाने देश में चले जाइए, वहां पर एक पहाड़ है जो हमारे हिमालय पर्वतों से भी ऊंचा है। अब मैं जो कह रहा हूं, सब लोग जानते हैं कि भाई हिमालय पर्वत सबसे ऊंचे पर्वत है, लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि नहीं, एक और ऐसा पर्वत है जो हिमालय पर्वत से भी ऊंचा है, तो सबसे पहले मन में संदेह जागृत होता है कि जो कहा जा रहा है ये सही है कि नहीं। और ये संदेह हमारे मन में होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब तक हम स्वयं नहीं परखेंगे तब तक हम कभी नहीं जान सकते कि सही और गलत में अंतर क्या है। आज बहुत से लोग धर्म के नाम पर लड़ाइयां छेड़ देते हैं, धर्म के नाम पर आदमियों को मारते हैं, अत्याचार करते हैं और कहते हैं कि धर्म ही यह सिखाता है। अब आप ही बताइए, क्या यह सत्य है? तो कहने का अभिप्राय यह है कि अगर आप उस देश में जाकर के उस पर्वत के आगे खड़े होकर के अनुभव प्राप्त करेंगे कि नहीं भाई, यह पर्वत तो हिमालय पर्वतों से बड़ा नहीं है, तो जो संघर्ष आपने किया, जो अनुभव की आपकी प्राप्ति हुई, वो अनुभव आपको बताएगा कि सत्य क्या है। ऐसे ही जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में भी अनेकों अनुभव हमें पल पल में मिलते हैं। हम गुरु महाराज जी के साथ चल रहे हैं, अनेकों अनुभव से हम गुजरते हैं, अनेकों चमत्कार हमारे चारों तरफ होते हैं। कितनी जगह ऐसे ऐसे जगह प्रोग्राम होते हैं, सिक्किम की घाटियों में, नामची में कितने प्रोग्राम हुए, हमें गुरु महाराज जी के साथ जाने का मौका मिला। जैसे ही हम सिक्किम शहर में पहुंचे, वहां के प्रेमीगण, कार्यकर्ता लोग बड़े ही घबराए हुए थे। कह रहे हैं पिछले एक हफ्ते से बारिश हो रही है, कार्यक्रम कैसा होगा, ये तो बरसात अचानक आ गई। मन में हमेशा कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई संदेह निरंतर हमें सताता रहता है। लेकिन जब गुरु महाराज जी के कार्यक्रम होते हैं, और असंख्य भक्तों ने इन चीजों का अनुभव किया होगा कि आसमान खुल जाता है, सूरज चमकने लग जाता है और कार्यक्रम के समय एक बूंद भी नहीं बरसती। हालांकि कार्यक्रम समाप्त हो जाए, दर्शन समाप्त हो जाए, तब जोर से बारिश होगी। तो कहने का अभिप्राय है कि अनेकों चमत्कार, अनेकों अनुभव हमारे जीवन में होते हैं, लेकिन वो संदेह मन से संकोच नहीं जाता, क्योंकि अगली बार फिर से प्रोग्राम होता है तो अगली फिर से सारे कार्यकर्ता लोग परेशान हो जाते हैं कि बारिश का मौसम है, बारिश होगी कि नहीं। लेकिन ये नहीं जानते कि अनुभव क्या सिखा रहा है। पिछले साल भी कार्यक्रम हुआ, पिछले साल बारिश का मौसम था, लेकिन बारिश नहीं हुई। गुरु महाराज जी की ऐसी कृपा बरसी भक्तों के लिए कि बारिश नहीं हुई। लेकिन क्या है, वापस मन संदेह में विलीन होता रहता है, क्योंकि हम अनुभवों को, उन चमत्कारों को पहचानते नहीं हैं, उनसे सीखते नहीं हैं। एक बड़ी सुंदर बात याद आई कि गुरु नानक देव जी ध्यान मग्न थे, उनके शिष्य चारों तरफ उनके बैठे हुए थे और ध्यान में गुरु नानक देव जी जो वो परम प्रकाश है उसका अनुभव कर रहे थे, उस परम सत्ता का अनुभव कर रहे थे। मन उनका इतना प्रसन्न हो गया कि उस अलौकिक दृश्य को देखकर उनके मुंह से वाह वाह निकल गई। अब जितने शिष्य लोग थे उन्होंने गुरु नानक देव जी को सुना वाह वाह कहते हुए, तो वो लोग भी एक दूसरे को वाह वाह करते लग गए। और धीरे धीरे जब कुछ समय बीता
तो वो वाहेगुरु एक दूसरे को कहने लग गए। लेकिन जब गुरु नानक देव जी ध्यान से उठते हैं, अपने नेत्र खोलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है, कि सब लोग एक दूसरे को वाह 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 वाहेगुरु करके संबोधित कर रहे हैं, तो गुरु नानक देव जी एक छोटी सी बात अपने शिष्यों के आगे रखते हैं और कहते हैं, जलवा देखा रब का, मुंह से निकली वाह, हमने कहा देखकर लेकिन तुमने देखा क्या। देखो कितनी सुंदर बात गुरु नानक देव जी कहते हैं। ध्यान में बैठ करके जो अनुभूति हुई उसे देख करके गुरु नानक देव जी वाह कहते हैं कि वाह रब तेरा जलवा क्या है, कि जलवा देखा रब का, कि देखने के बाद मुंह से वाह निकली। लेकिन अपने शिष्यों को कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमने तो कुछ देखा इसलिए हमारे मुंह से वाह निकली। आप लोगों को क्या अनुभूति हुई, आप लोगों को क्या ऐसा अनुभव हुआ, क्या आपने उस अलौकिक शक्ति को देखा अपनी नजरों से कि आप भी वाह वाह करे जा रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अनुभव की प्राप्ति हम सब के लिए जरूरी है। सत्य क्या है, कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है, कैसे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, कौन सी शिक्षा को हमें ग्रहण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यह सब अनुभव से ही हमें पता चलता है। अब बात आती है कि अनुभव कैसे हो। हम अपने जीवन को जीते हैं, बहुत से अनुभव होते हैं, वो भौतिक अनुभव है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक अनुभवों को हम कैसे प्राप्त करें, क्योंकि जब तक आध्यात्मिक अनुभव हमारे जीवन में हमारे लिए प्रकट नहीं होंगे तो क्या है, हम तो किसी और की बातों को विश्वास करेंगे, लेकिन वो फिर सत्य नहीं है। तो सत्य को कैसे जाना जा सकता है, यहीं पर महान पुरुष हमें आत्मज्ञान की दीक्षा देते हैं। आत्मज्ञान है क्या? तो एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। बहुत से लोग हैं जो भागवत कथा कराते हैं। भागवत कथा को चतुर्श्लोकी भागवत भी कहा जाता है। उसके पीछे जो समंसरण आता है वो ये आता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाना शुरू किया तो उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से सृष्टि का निर्माण किया। जब सृष्टि का निर्माण में कुछ कार्य बाकी था तो सृष्टि को देख करके ब्रह्मा जी मोहित हो गए, और जब मोह उनके अंदर प्रकट हुआ तो उन्होंने जाना कि अरे देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सृष्टि तो इतनी सुंदर बना दी, लेकिन अगर मैं ही इस सृष्टि से मोहित हो जाऊं तो मैं तो इस सृष्टि के इस माया के बंधन में फंस जाऊंगा। तो उन्होंने सारे कामों को त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी रचना को पूरी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने पूरी कर दी तो मैंने अपना ही बंधन बांध लिया। और मन ही मन वो साधना करते हैं, अपार भ्रम से प्रार्थना करते हैं कि कोई रास्ता उन्हें मिले कि वो सृष्टि की रचना करते रहे, लेकिन अपनी रचना से वो मोहित ना होए, अर्थात माया के बंधन में ना बंधे। तो फिर वर्णन आता है कि एक आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी में 4 श्लोकों की रचना होती है, और उन 4 श्लोकों के ध्येय को प्राप्त करने के बाद, उसके ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा जी मोहित नहीं होते हैं, वो माया के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं और अपनी रचना को वो वापस शुरू करते हैं। और आज हम उस सृष्टि को देखते हैं, इतनी सुंदर प्रभु की सृष्टि है। जो भी जन्म लेता है वो मोहित हो जाता है। आदमी या फिर अपने परिवार से मोहित है, कोई अपने नाम से मोहित है, कोई अपनी शौहरत से मोहित है, कोई जीवन को जीने से मोहित है। किसी ना किसी प्रकार के बंधन में हम सब बंधे हुए हैं।
लेकिन वो 4 श्लोक क्या है जिनके बारे में वर्णन आता है? अब हम भागवत पढ़ ले, लेकिन वो 4 श्लोक उसमें नहीं लिखे हैं। आप किसी कथावाचक को भी पूछ लीजिए कि चतुर्श्लोकी भागवत है, वो 4 श्लोक कौन से हैं जिन श्लोकों ने ब्रह्मा जी को स्वयं मुक्त कर डाला? वो कोई नहीं बता सकेंगे, क्योंकि वो 4 श्लोक अनुभव की बात है। जब आपको आत्मज्ञान मिला, आपका बोध महात्मा जी बाई जी ने 4 क्रियाओं से कराया, अर्थात वो 4 क्रियाएं ही वो 4 श्लोक हैं। अगर उनका हम अनुभव करते हैं, उन क्रियाओं को हम अपने जीवन में ढालते हैं, तो क्या होता है? संसार की वासनाओं से, संसार के मोह से हम बचते हैं। और यह बात भी आदि गुरु शंकराचार्य जी भी बड़े सरल तरीके से समझाते हैं। मोह क्या है? संसार को माया बताया गया, एक स्वप्न बताया गया, लेकिन कहने का अभिप्राय क्या है कि जब हम संसार में जन्म लेते हैं तो संसार की इस चकाचौंध से हम मोहित हो जाते हैं, अर्थात संसार के प्रभावों में हम फंस जाते हैं। संसार के प्रभाव बड़े अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। अभी हम यहां सत्संग में बैठे हैं, माहौल शांत है, मन में शांति है, मन में कोई उथल पुथल नहीं हो रही, दुर्भावना नहीं जन्म हो रही, सब कुछ बहुत अच्छा है, मन को बड़ी खुशी है। अभी 15-20 मिनट बाद जब ये कार्यक्रम समाप्त होगा, सब लोग उठेंगे। अब निकलने के रास्ते इतने तो है नहीं, तो क्या होगा? सब लोग भागेंगे कि जी हमें दर्शनों की लाइन में सबसे पहले मुझे ही पहुंचना है। तो यहां देखेगा कि मैं बुजुर्ग को मार रहा हूं, एक छोटे बच्चे को धक्का मार रहा हूं, कुछ नहीं। भाई मन में क्या है कि मुझे पहले पहुंचना है। जो प्रेम, जो शिक्षा गुरु महाराज जी ने 15 मिनट पहले ही दी, वो पल भर में हम भूल गए। और क्या होगा? मन में अहंकार, अभिमान और दुर्भावनाएं जन्म लेंगी। अब यही उदाहरण पल पल में कभी भी हमारे साथ हो सकता है। ये नहीं कि ये यही का उदाहरण है, लेकिन हम समाज में जब कदम रखते हैं तो समाज में भी समाज का प्रभाव जो होता है, संसार का प्रभाव जो होता है, जो माया का प्रभाव होता है, कभी भी हमारे ऊपर हावी हो सकता है। हम अपने घर में बैठे हैं तब कुछ हो सकता है, हम अपने काम के लिए जा रहे हैं तब कुछ हो सकता है, काम में पहुंच गए हैं, काम ढंग से नहीं हो रहा है, तब हम गुस्सा हो सकते हैं, मन में दुर्भावना आ सकती है। तो इसीलिए क्या कहा कि संसार के प्रभावों से अपने आप को बचाओ, क्योंकि संसार के प्रभावों में फंस फंस के क्या होता है कि हम वो करते हैं जो वास्तविकता में हम करना नहीं चाहते, क्योंकि संसार के प्रभाव हमारे अंदर बुरे भावों को जन्म देते हैं। यही दुर्भावना है। अगर हमारे अंदर अहंकार है, अहंकार में हम अंधे हैं, हमें क्या पता कि हम जो कर रहे हैं या जो कह रहे हैं या जो करने जा रहे हैं वो सही है या गलत। सद्बुद्धि नहीं रही। ऐसा ही क्रोध है, ऐसा ही अभिमान है, ऐसा ही छल कपट की भावना कहां से जन्मती है? जब हम मन के अंदर दुर्भावना जन्म होती है ईर्ष्या के रूप में, तभी छल कपट मन के अंदर जन्म लेता है। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी क्या समझाते हैं और उदाहरण क्या देते हैं कि अगर एक मोमबत्ती जल रही है और एक छोटा बालक जिसने पहले कभी मोमबत्ती को जलते हुए नहीं देखा, पहली बार मोमबत्ती को जलते हुए देख रहा है। अब वो छोटा शिशु बालक ये नहीं जानता कि उस मोमबत्ती क्या वस्तु है, जो इतनी रोशनी दे रही है वो आग है। तो बच्चा कभी ना कभी अपनी उंगली उस आग में डालेगा, ये देखने के लिए कि भाई ये चीज क्या है। इंक्विजिटिव माइंड सबके होते हैं, सब जानना चाहते हैं। और जीवन में जिस मुकाम तक हम पहुंचे, हम ऐसे ही तो पहुंचे हैं। हमने बहुत सारे अनुभव प्राप्त किए, अच्छे बुरे, और आज हम इस मुकाम पर है। हम निर्णय ले सकते हैं कि भाई देखो ये गलत है, ये शिक्षा सही है, ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही नहीं है, या ये रास्ता सही है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि जब हम उस आग में उंगली डालते हैं, वो बालक उस आग में उंगली डालता है, तो उसे पीड़ा का
अनुभव होता है। जब पीड़ा का अनुभव होता है तो आग के स्वरूप को वो बालक पहचान लेता है कि देखने में ये चीज तो बड़ी सुंदर है, प्रकाश दे रही है, चमत्कारी चीज है, लेकिन अगर इसे छुओगे अर्थात इसके प्रभाव में आ जाओगे, इससे मोहित हो जाओगे, तो ये वस्तु जला करके राख कर देगी। और जब वो पीड़ा का अनुभव होता है तो कई वर्ष भी बीत जाए, वो छोटा बालक धीरे धीरे बड़ा होकर के वृद्ध व्यक्ति के रूप में आ जाए, लेकिन वृद्ध होने के बाद भी हजारों बार उसने मोमबत्तियों को जलते हुए देखा होगा, हजारों बार उसकी किरण से वो आकर्षित हुआ होगा, लेकिन कभी अपनी उंगली उस आग में, उस जलती हुई लौ में उसने नहीं डाली होगी। क्यों? क्योंकि जो अनुभव हुआ उसने सत्य दिखा दिया। ऐसे ही जब हम संसार की वासनाओं से हटते हैं, जब हम हृदंगम होते हैं, जब हम आत्मज्ञान की दीक्षा को ग्रहण करते हैं और आध्यात्मिक अनुभव को प्राप्त करते हैं, तो माया क्या है, संसार का मोह क्या है, ये संसार की चकाचौंध जो बाहरी तौर से हमें बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन उसका सत्य से हमें बोध हो जाता है कि चलो ये संसार बड़ा अच्छा है, चकाचौंध है, लेकिन ये संसार का एक दिन नाश होना है। फिर क्या है? उस संसार का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता, हम उसके प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि सत्य हमें पता है। आज एक व्यक्ति है, स्कूल जाता है, स्कूल में उसकी इच्छा क्या है कि मैं अपनी कक्षा में प्रथम आऊं। क्यों आऊं? क्योंकि अगर मैं कक्षा में प्रथम आऊंगा, अपने स्कूल में प्रथम आऊंगा, तो एक अच्छे कॉलेज में मेरा दाखिला होगा। कॉलेज पहुंच जाता है, कॉलेज में भी वो कहता है कि मैं प्रथम आऊं, सबसे अच्छा करूं कॉलेज में। क्यों? क्योंकि अगर कॉलेज में मैं सबसे अच्छा करूंगा तो सबसे अच्छी नौकरी मुझे मिलेगी। नौकरी भी करता है, फिर क्या होगा? कहेगा कि नौकरी में और अच्छा करूं ताकि मेरी नौकरी में प्रगति हो, मुझे मैनेजर बनाया जाए, मुझे रीजनल मैनेजर बनाया जाए, और ऐसे करके एक वासना उसकी दूसरी वासनाओं को जन्म देती रहती है। लेकिन एक दिन जब संसार से हमें जाना ही है, तो देखिए क्या वो जीवन सार्थक है कि हम अपनी कामनाओं के पीछे लगे रहे, और कामना पूरी हुई या ना हुई, लेकिन हम संसार को छोड़ करके चले गए। यही संसार का मोह है कि हम उस चीजों के पीछे भागते हैं जो नाशवान है, जो रहेंगी ही नहीं। हम जीवन के पलों को, उन अनुभवों को प्राप्त करने में नहीं लगाते जो निरंतर है, और यही आध्यात्मिक जीवन हमें सिखाता है। जब हम ध्यान मग्न होते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो क्या हो रहा है? सबसे पहले बाहरी जो वासनाएं हैं, संसार की जो मोहित और आकर्षित करने वाले जो स्पंदन हैं, उन्हें हम अपने से दूर कर रहे हैं, उन्हें हम अपने से अलग कर रहे हैं। जब संसार के प्रभावों में हम नहीं फंसे हुए हैं, तभी तो हम अपने आप को जान सकते हैं कि वास्तविकता में हम कौन हैं। अगर संसारों के प्रभावों में हम फंसे हुए हैं, तो संसार के प्रभाव हमें बता रहे हैं हम कौन हैं, लेकिन जब हम उन्हें काट देते हैं तो वास्तविकता में हम अपने आप को जानते हैं, और इसी को कहते हैं ध्यान। जैसे महाराज जी ने कहा, अपने मन को अपने ध्येय में विलीन करना ध्यान। उस ध्येय में जो प्रभु परमात्मा की देन है, प्रभु परमात्मा की छवि है हमारे अंदर, उस ध्येय को जानो। उस ध्येय को नहीं जो समाज ने हमारे चारों तरफ खड़ा कर दिया है। समाज हमारी चित्त के अंदर अलग अलग प्रवृत्तियों को कैसे पैदा करता है? इनको कहते हैं संस्कार। जब हम छोटे थे, बहुत सी अच्छी चीजें हमने देखी, अच्छी शिक्षा हमने ग्रहण की, लेकिन बड़े बड़े होते होते हमने बहुत बुराइयों के पास भी हम गए, बुरी चीजों को भी हमने देखा। किसी को झूठ बोलते हुए देखा, किसी को छल करते हुए देखा, किसी को कपट करते हुए देखा। तो क्या है? उसका प्रभाव भी हमारे देह पे पड़ता है। अर्थात जैसे
एक गेंद को आप ले लीजिए और उसके ऊपर अलग अलग परतों से उसे बांधते रहिए, तो क्या होता है, गेंद धीरे धीरे बड़ी होती रहेगी। लेकिन वो गेंद का वास्तविक स्वरूप थोड़ी है, वो तो आपने कागज से लपेट लपेट के उस गेंद को बड़ा कर दिया है। अगर गेंद को आप वास्तविक तौर में देखना चाहते हैं कि वो गेंद दिखने में कैसी लगती है, तो आपको उन सारे कागजों को फाड़ना होगा। जिन कागजों में आपने उस गेंद को बांध के रखा है उन सबको हटाना होगा। जब सारे कागजों को आप हटा के फेंक देंगे तब आपको पता चलेगा कि गेंद का वास्तविक स्वरूप है क्या। अगर हम यही मान के चल रहे कि कागजों के साथ ये गेंद जो हम देख रहे हैं यही गेंद है, तो ये तो हमारी मूर्खता है, क्योंकि वो उस गेंद का वास्तविक स्वरूप नहीं है, वो तो एक स्वरूप है जो हमने उसे दे दिया है। ऐसे ही हमारे जीवन के ऊपर, हमारी चित्त में जो हमारा ध्येय है, इसके ऊपर अच्छे संस्कारों की परत है, इसके ऊपर बुरे संस्कारों की परत है, और ये परत हर एक अनुभव के साथ बढ़ती रहती है। हम अच्छा करना चाहते हैं, बुरा कर देते हैं। किसी के जीवन के कष्ट दूर करना चाहते हैं, उसे और कष्ट दे देते हैं। तो ये बुराइयां कहां से जन्म ले रही हैं? आज हम कहते हैं जी समाज बदलना चाहिए, समाज में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, आतंकवाद नहीं होना चाहिए। दो जो बहुत बड़ी समस्या आज मानवता के आगे है वो है भ्रष्टाचार, करप्शन। और ये भ्रष्टाचार, ये करप्शन देखिए हर एक लेवल में हो सकता है। ये नहीं कि आप अपना काम कराने के लिए किसी को घूस दे रहे, वो करप्शन है। लेकिन मानसिक तौर से अगर हम अपनी मानवता से भी दूर जा रहे हैं तो वो मानसिक करप्शन है, इंटरनल करप्शन है हमारे अंदर, कि हम बुरी वासनाओं को आगे बढ़ाते हैं अपने अंदर। और आतंकवाद कितना अंधा है, मासूमों की जानें ले लेता है, मानव के खून का प्यासा बना देता है। और अंत में हम ये नहीं जानते और ये नहीं समझ पाते कि आग को आग से नहीं काटा जा सकता। एक गोली इधर से चल रही है तो दूसरी गोली उधर से चलेगी, लेकिन हम ये नहीं देख सकते कि दोनों तरफ मानव का ही खून बह रहा है, अपने ही भाइयों का खून बह रहा है। तो आतंकवाद को हम कहते हैं कि जी संसार में नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ही बताइए, क्या भ्रष्टाचार या आतंकवाद या दुर्भावनाएं या हीन भावनाएं क्या मानव की तरह एक जीते जागते रूप में वो इस धरोधाम में अवतरित हुए हैं? क्या वो मानव चोले में आकर के एक रूप लेकर के ये शिक्षा दे रहे हैं कि भाई आदमी आदमी को मारो? नहीं। इन भावनाओं का जन्म मानव के मन से ही हुआ है। अर्थात जितनी भी बुराइयां हम समाज में देख रहे हैं, जितना भी अत्याचार हम समाज में देख रहे हैं, जितनी भी हाहाकार हम समाज में देख रहे हैं, उन सब का जन्म मानव के हृदय के अंदर से हुआ है। अब सोचने की बात है कि अगर हम इन बुराइयों को बाहरी तौर से हटाना चाहते हैं तो हमें शुरुआत कहां करनी है? अपने मन के अंदर ही हमें शुरुआत करनी है, क्योंकि अगर वहां बुराइयां हैं तो समाज में बुराइयां हैं। अब यही बात है, जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे अपने अंदर से हम एक एक परत को हटा रहे हैं। अच्छाई की परतों को हटा रहे हैं, बुराई की परतों को हटा रहे हैं। और धीरे धीरे जब जब हम अपने अंदर से अच्छाइयों और बुरे संस्कारों को हटा देते हैं, तब हम अपने चित्त के अंदर पहुंचते हैं कि हम जानते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। लेकिन इस स्वरूप को जानने के लिए भी, इस स्वरूप को पहचानने के लिए भी एक चीज का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम सूरज को देखना चाहें तो इन आंखों से हम सूरज की चकाचौंध को, उसके रूप को, उसके स्वरूप को हम नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? हम आंखें ऊपर करेंगे, इतना प्रकाश है, इतना तेज है कि हमारी आंखें बंद हो जाएगी, आंखों से पानी निकलने लगेगा।
लेकिन एक उपाय है जिसमें सूरज के स्वरूप को देख सकते हैं। सूर्य का रूप कैसा है, आकार कैसा है, उसे हम देख सकते हैं। आप एक बर्तन लीजिए, उसमें पानी भरिए और उसे खुले आसमान के नीचे रख दीजिए। जब आप उसे खुले आसमान के नीचे रखेंगे तो जो सूर्य है उसकी एक छवि, एक झलक आपको उस पानी के बर्तन में दिखाई देगी, जिसे रिफ्लेक्शन कहा जाता है। और उस छवि और सूर्य के आकार में कोई अंतर नहीं। अगर हम अपने आप को आईने में देख रहे हैं तो जिस छवि को हम देखते हैं उस छवि में और हम में कोई अंतर नहीं होता, वो हूबहू है। लेकिन बर्तन में वो छवि तभी आप देख सकेंगे जब बर्तन का पानी स्थिर है। अगर उसमें कोई अनस्टेबिलिटी आ जाती है, अगर आप बर्तन के पानी को हिला देते हैं तो क्या होता है, वो छवि मिट जाती है। यही बात हम पे लागू होती है कि हमारे अंदर प्रभु की छवि, प्रभु की एक शक्ति विद्यमान है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए, उसे पहचानने के लिए, उसे जानने के लिए मन का एकाग्र होना अत्यंत आवश्यक है। मन एकाग्र नहीं है, मन चंचल है, तो उस छवि को हम नहीं पहचान सकेंगे, उन संस्कारों की परतों को हम भेद नहीं सकेंगे। लेकिन जैसे ही हम मन को एकाग्रचित करते हैं, आध्यात्मिक क्रियाओं के द्वारा हम अंतर्मुखी होते हैं, तो धीरे धीरे अच्छे और बुरे संस्कार की परतों को हटा हटा करके, अलग अलग अनुभवों को हटा हटा के हम उस अलौकिक दृश्य को अपने अंदर पाते हैं, उस छवि को देखते हैं जो स्वयं प्रभु की छवि है। इसलिए कहा कि मन मंदिर दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10वां द्वारा तेर में ताम ज्योत पहचान। कि मन मंदिर, कि मन के अंदर ही वो धाम है और उस तक हमें पहुंचना है, और उसका द्वार भी हमारे अंदर ही छिपा हुआ है। जब हम कर्म करते हैं, संघर्ष करते हैं, भजन में बैठते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तब हम अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, अर्थात अपने ध्येय में, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर जा रहे हैं। लेकिन मन चंचल है, मन संसारिक वासनाओं में, संसारिक संसाधनों में भटक रहा है, तो स्वाभाविक है कि अपने चित्त से हम बहुत दूर चले जाते हैं, अर्थात प्रभु से हम बहुत दूर चले जाते हैं। तो ये हमें जानना और इस पर गौर करना अत्यंत आवश्यक है कि जीवन के महत्व को हम समझें, आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व को हम समझें, और जीवन में आध्यात्मिक संघर्षों के महत्व को समझें। जब हम आध्यात्मिक संघर्ष करेंगे, सच्चे अनुभव की प्राप्ति करेंगे, तभी सत्य क्या है इसका बोध हमें होगा। और एक बार हम सत्य के समीप चले जाए, अर्थात प्रभु के समीप चले जाए, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि अर्जुन, मेरा एक ऐसा धाम है जहां पहुंचने के बाद मानव वापस नहीं लौटता, अर्थात वो मुझ में ही विलीन हो जाता है, मुझ में ही समा जाता है। तो उस धाम तक हमें पहुंचना है, और वही सार्थक जीवन का उद्देश्य है। ये नहीं कि हम भोग को प्राप्त करें, जीवन मरण, यश अपयश, हानि लाभ, इन सब सुख दुख, इन सब बंधनों में निरंतर हम फंसे रहें। आज हमारे ऊपर थोड़ी विपत्ति होती है, मन कितना असहाय हो जाता है। जरा सोचो, कई जन्मों में, कई अनुभवों में ऐसे दुखों को कितनी बार हमें प्राप्ति हो चुकी है, लेकिन अभी भी मानव की मन कैसा है कि वो और दुखों को सहता रहेगा, लेकिन यही नहीं सोचेगा कि इन दुखों का निवारण मैं निरंतर काल के लिए कैसे करूं। उसके लिए संघर्ष नहीं करता है, छोटे छोटे गोल्स के लिए संघर्ष करता है कि ये दुख मेरा टल जाए, फिर कोई और दुख आएगा, फिर कहेगा कि ये दुख मेरा टल जाए। अरे ऐसे कितने दुख आ चुके हैं हमारे जीवन में, कितने संघर्षों से हम गुजर चुके हैं। आत्मा तो अजर अमर और अविनाशी है, अर्थात आत्मा ने कितने जन्म लिए होंगे, कितने संघर्षों को झेला होगा, और आज भी हम उन्हीं संघर्षों को झेल रहे हैं। तो क्या हमने वास्तविकता में एक सार्थक जीवन जिया? नहीं जिया। लेकिन आज गुरु महाराज जी की कृपा से, उनके सानिध्य से हमें वो मौका मिला है, हमें वो मार्गदर्शन मिला है
हमें वो ज्ञान मिला है जो हमारे जीवन को सार्थक कर दे। लेकिन इस संघर्ष को हम सबको अपने जीवन में लेना है। तो अब जब हम यहां से अपने घरों की ओर जाएंगे तो गुरु महाराज जी के संदेश को हृदयंगम करके हम जाए, गुरु महाराज जी के ज्ञान के प्रचार में हम अपना योगदान दें, गुरु महाराज जी के नाम और उनकी कीर्ति को फैलाने में हम अपना योगदान दें। क्योंकि जहां गुरु महाराज जी की कीर्ति फैलेगी, जहां गुरु महाराज जी का ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, वहां से सामाजिक अंधकार दूर होगा, मन का अंधकार दूर होगा। और जहां प्रकाश है वह अंधकार कभी नहीं आ सकता। तो मन में प्रकाश है तो मन में अंधकार कभी नहीं आएगा। समाज में ज्ञान का प्रकाश है तो समाज से ये दुर्भावना का अंधकार मिटेगा। और ये जब काम होगा, जब ये रूपांतरण होगा, तो ये केवल हमारे लिए नहीं होगा। आज समाज सुधरता है तो हर एक देशवासी के लिए वो समाज सुधर रहा है। आज हम अपने जीवन में एक रूपांतरण लाते हैं तो अपने जीवन में केवल मात्र रूपांतरण लाने से हम कितने औरों के प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। उनके जीवन में हम उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं, एक इंस्पिरेशन प्रदान करते हैं कि वो भी अपने जीवन को बदले। तो आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। ये साधु संतों का संदेश रहा है, ये महान पुरुषों का संदेश रहा है। लेकिन इस संदेश को हमें समझना भी है। यहां से जाए मान मर्यादा में रहते हुए, गुरु महाराज जी का आज्ञा का पालन करते हुए हम वापस समाज में कदम रखें। अगर गुरु महाराज जी की आज्ञा का हमने पालन किया, और गुरु महाराज जी की सर्वप्रथम आज्ञा क्या है? हमेशा जाने से पहले गुरु महाराज जी कहते हैं खूब भजन भक्ति करना। सर्वप्रथम आज्ञा यही है। लेकिन हम क्या है, जब समाज में कदम रखते हैं तो उसी आज्ञा को भूल जाते हैं और बहुत सारी आज्ञा याद रख लेंगे और बहुत सारे कामों को करते रहेंगे। लेकिन जो सबसे पहली आज्ञा गुरु महाराज जी की है कि हमें ज्ञान दिया है और कहते हैं कि इस ज्ञान का रसास्वादन तो करो, अर्थात भजन भक्ति तो करो, नाम सुमरन तो करो। ये सबसे प्रथम आज्ञा। लेकिन उसी आज्ञा को हम नहीं मानते हैं। तो कैसे जीवन में हम रूपांतरण ला सकते हैं? कैसे समाज में, अपने जीवन में, इस संसार में हम एक रूपांतरण को ला सकते हैं? वो तब तक संभव नहीं होगा जब तक मन रूपी हम एक परिवर्तन नहीं लाएंगे। और वो परिवर्तन तब कैसे होता है? मन से परिवर्तन कैसे होता है? जब हम गुरु महाराज जी की शरणागत होके अपने जीवन को, अर्थात अपने मन को समर्पित करते हैं। समर्पण का अर्थ क्या है? ये नहीं कि हम आश्रम में ही आके बैठ जाओ, हम कह दे कि भाई हमने अपना जीवन तो गुरु महाराज जी को समर्पित कर दिया। ये नहीं है। समर्पण का मतलब क्या है? कि आज्ञा का पालन करना, वही सबसे बड़ा समर्पण है। उससे बढ़ करके और कोई समर्पण नहीं होता। आज्ञा का पालन हमने नहीं किया तो इसका मतलब क्या है? गुरु महाराज जी के प्रति हमारा विश्वास नहीं है, गुरु महाराज जी के प्रति हमारा संदेह है। देखो, समर्पण हम निरंतर करते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी के चरणों से हिचकते हैं वहां समर्पण करने में। आप लोग बसों में बैठ करके जाएंगे, अपने जीवन को आपने उस बस ड्राइवर को समर्पित कर दिया, बिना निश्चिंत होकर के आप सो जाते हैं कि भाई ये बस ड्राइवर है, ये ठीक ठाक हमें अपने मंजिल तक पहुंचा देगा। उसे समर्पित कर दिया। अब बस ड्राइवर को नींद आ जाए, कुछ हो जाए, उसकी आपको चिंता नहीं है। तो समर्पण आपने किया, तो गुरु महाराज जी के चरणों में वो समर्पण क्यों नहीं हो सकता कि हम गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करें। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कोई भी दवाई दे दे तो हम डॉक्टर से पूछते थोड़ी है कि ये दवाई काम करेगी कि नहीं, ये होगा कि नहीं। हम सीधा दवाई को लेके खा लेंगे। फुल कॉन्फिडेंस है अपने डॉक्टर के ऊपर कि भाई ये जो कह रहा है ये हमारे लिए सही है। लेकिन वही बात गुरु महाराज जी पे आती है। गुरु महाराज जी जो आज्ञा देते हैं उस पे हम हिचक जाते हैं। हम सोचने लगते हैं जो कहा जा रहा है सही है या नहीं, क्योंकि संदेह है। जब तक संदेह रहेगा तब तक मन में विश्वास नहीं होता। विश्वास नहीं है तो गुरु महाराज जी के प्रति प्रेम नहीं है, आस्था नहीं है। और प्रेम और आस्था नहीं है तो जीवन में कुछ नहीं है। भक्ति प्रेम से होती है, भक्ति आस्था से होती है, और प्रभु तक का जो रास्ता है
वो प्रेम का ही रास्ता है। तो इस संदेश को हम अपने मन में लेकर के जाए, और आप लोग जो अपने घर जाएं तो संभल करके जाए, भजन गाते हुए जाए, ताकि आपको भी नींद ना आए और जो गाड़ी चलाने वाला है उसे भी नींद ना आए। और सब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामये, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दो आशीर्वाद। हरिओम।